केरल के कन्नूर में सैलाब की चपेट में आने से पुल का बड़ा हिस्सा बह गया। कर्नाटक के शिवमोगा में बाढ़ के पानी में डूबी कार, ग्रामीणों ने परिवार को बचाया। करगिल में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर तबाही मचाई। लद्दाख के द्रास श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भीषण लैंडस्लाइड से हाहाकार मच गया। गुजरात के मोरबी में सैलाब में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। केरल के इडुक्की में भीषण लैंडस्लाइड ने हाईवे की रफ्तार रोक दी। केरल के कोलाहला मेड़ू में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई। असम के 2/3 हिस्से में विनाशकारी बाढ़ से त्राहिमाम मचा। देश के आधे से ज्यादा हिस्सों में मौसम की मार से हाहाकार मचा हुआ है। कश्मीर से केरल तक और असम से गुजरात मानसून तांडव मचा रहा है। केरल में भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हो रही है, तो गुजरात के मोरबी समेत कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जगह जगह फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हो रहे हैं। तो असम में बीते 2 हफ्ते से जारी बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। केरल में मानसूनी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। खौफनाक मंजर केरल के कन्नूर इलाके का है। सैलाब का यहां इतना प्रेशर है कि यह पुल तिनके की तरह हिल रहा है। बाढ़ का पानी पुल पर ओवरफ्लो हो रहा है। पानी का करंट लगातार ब्रिज को झकझोर रहा है। आखिरकार यह पुल सैलाब के सामने कमजोर पड़ गया और देखते ही देखते यह पुल का बड़ा हिस्सा टूटकर बह गया। लगातार हो रही भारी बारिश से कन्नूर जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। कई निचले इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। शहर में बाढ़ का पानी आने से आम जनजीवन और कामकाज प्रभावित हुआ है। तस्वीरें कन्नूर के श्री कंडापुरम कस्बे की हैं। भारी बारिश के बाद आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। जहां बाजार लगते थे वहां अब नाव चलने की स्थिति बन गई है। लोगों के मकानों और दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे आम जनजीवन और कामकाज प्रभावित हुआ है। पूरा का पूरा इलाका सैलाब की चपेट में आ गया है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। केरल के अलापुझा में बाढ़ जैसे हालात बन गए। निचले इलाके और ग्रामीण सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। निचले इलाकों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। फसलें पूरी तरह से बर्बाद तबाह हो गई हैं। सड़कें पूरी तरह से सैलाब की चपेट में हैं। लोग भारी जल भराव के बीच ही लोग आने जाने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने जिन 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, उनमें पथनमथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड शामिल है। इसके साथ ही एर्नाकुलम, त्रिशूर और पलक्कड़ जिलों में ऑरेंज अलर्ट लागू है। केरल के कई इलाकों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड भारी तबाही मचा रहा है। तबाही की ये तस्वीरें इडुक्की जिले के कोलाहला मेड़ू इलाके की है।
फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड से यहां सब कुछ तबाह हो गया। सैलाब के साथ आए गाद और मलबे से बाइक और गाड़ियां दब गईं। इडुक्की में भारी बारिश के बाद स्टेट हाईवे पर 2 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ, जिससे सड़क का एक पूरा हिस्सा टूट गया। इडुक्की समेत केरल के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। एहतियात के तौर पर प्रशासन को स्कूलों की छुट्टी घोषित करनी पड़ी है। केरल में बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 से ज्यादा लोग लापता हैं। राज्य भर में 27 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, जबकि 196 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 5,792 लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। केरल के साथ ही कर्नाटक में भी मानसूनी बारिश से तबाही हो रही है। शिवमोगा और मलनाड इलाके में मूसलाधार बारिश से बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसे गंभीर हालात पैदा हो गए हैं। तबाही की ये तस्वीरें शिवमोगा के तीर्थहल्ली इलाके की हैं। इंदिरा नगर में भारी बारिश से भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी का एक हिस्सा गिरने से मजदूरों का एक शेड दब गया, जिससे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 साल का एक बच्चा भी शामिल है। शिवमोगा की ये तस्वीरें भी डराने वाली हैं। सड़क पर बाढ़ का इतना पानी भरा है कि कार डूब गई है। पानी के बीचों बीच एक कार काफी देर तक फंसी रही और कार सवार इसकी छत पर खड़े होकर मदद की गुहार लगाते रहे। बाद में आसपास के ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इन्हें बचाया। मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के तटीय, मलनाड और उत्तरी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बीते 24 घंटों में शिवमोगा के तीर्थहल्ली में 279 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि चिकमंगलुरु जिले में राज्य की सबसे ज्यादा 294.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सबसे ज्यादा तबाही साउथ और मध्य गुजरात में हो रही है। खौफनाक मंजर सौराष्ट्र के मोरबी का है। आसमान से बरसती आफत अब लोगों की जान पर बनाई है। नदियों में उफान से गांव के गांव बाढ़ की चपेट में है। चारों तरफ पानी ही पानी है। सैलाब के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। एक गांव में घर के अंदर लोग फंस गए थे। मकान सैलाब की चपेट में आ गया। स्थानीय लोग और प्रशासन की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गुजरात का अरावली जिला भारी बारिश से पानी पानी हो गया। शहर के निचले इलाकों में जलभराव के हालात बन गए। मूसलाधार बारिश से सड़कें और रिहायशी इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दक्षिण और मध्य गुजरात के 7 जिले इस समय भारी बारिश और भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। साउथ गुजरात के सूरत में सबसे भीषण तबाही हुई है। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर इस शहर में पिछले 24 घंटे में 611 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। भरूच में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। 40 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। मध्य गुजरात के खेड़ा जिले में 400 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। भारी जल भराव के कारण राज्य के 206 प्रमुख बांधों में से 22 बांध खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। तापी और अंबिका जैसी नदियां उफान पर हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के लिए अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, राजकोट, भावनगर, मोरबी और बोटाड सहित कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। राजौरी जिले में भारी बारिश के कारण दरहाली और सुख्तो सहित कई नदियां उफान पर हैं। अचानक आए सैलाब और तेज बहाव से कई गाड़ियां पानी में बह गई। निचले इलाकों में पानी भर गया। लद्दाख के करगिल में भी फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। शिकटन इलाके में समराह नाला में बादल फटने से अचानक भयंकर बाढ़ आ गई।
सैलाब की चपेट में जो कुछ भी आया उसे तहस नहस कर दिया। सैलाब इतना भयानक था कि सड़कें, पुल और कई घर मलबे में पट गए। फ्लैश फ्लड के चलते लद्दाख के जोजिला इलाके में द्रास श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। यहां पहले सड़कें हुआ करती थीं, लेकिन फ्लैश फ्लड के बाद सब कुछ तबाह हो गया। असम में मानसून की भारी बारिश और नदियों के उफान के कारण बाढ़ से स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। शिवसागर जिले में हालात सबसे खराब हैं। बाढ़ का पानी यहां अभी भी जमा हुआ है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए खुद शिवसागर के निमाईजान इलाके में ग्राउंड जीरो पर उतरे। बोट के जरिए भोजन समेत राहत के सामान बांट रहे हैं। जहाँ भी ये पानी कम हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लश हो रही है। कई कई जगह तो अगर आप चलो तो इतना आप मट्टी में धंस जाते हैं, वेट मट्टी में। तो ये है, और लोग अपने घरों में, छतों में 5-6 फैमिली इकट्ठी हो गई, जिसका भी कोई हायर लेवल का छत है उसके पास आके बैठे। असम के कई इलाकों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन अभी भी राज्य के 7 प्रमुख जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। ऐसे में यहां बाढ़ से हालात और बिगड़ सकते हैं। प्रभावित लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।